हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग थोड़ा निफ्टी 50 के एनालिसिस करेंगे और करेंगे लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी की 10 ईयर 20 ईयर के रेस्पेक्टिंग, और देखेंगे क्या ये कंपनी 10 ईयर 20 ईयर में क्या रिटर्न दी है। चलिए मैं आपको निफ्टी में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हूँ पहले से कि थोड़ी सी टाइम बचे। और हम लोग यहाँ पर देखें तो निफ्टी यहाँ पर 13% के अराउंड गिरी है। तो ये पहली बार ऐसी मार्केट गिर रही है। अगर इससे पहले भी हम लोग देखें तो यहाँ पर 11% गिरी है। यहाँ पर हम लोग देखें 18, यहाँ पर देखें 21 में तो 80% गिरी है। लॉकडाउन में आप देख सकते हो यहाँ पर 38% गिरी है। तो मतलब यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप देखो यहाँ पर 13%, 24%, 12%। तो ये जो 12-13% है, ये गिरना कोई बड़ी गिरना होता ही नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो गया है कि बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन हाँ सबके पोर्टफोलियो रेड है, तो इसीलिए थोड़ा लग रहा है कि भाई अब ये कब ये टर्न अराउंड करेगी यहाँ से। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जो गिरावट हुई है ना, वैसा कोई खास गिरावट नहीं है मार्केट में। अगर हाँ यहाँ से 20%, 25% अगर करेक्ट होती है मार्केट, अगर हम लोग सपोज करते हैं ये लेवल को यहाँ पर फिर से अगर टेस्ट करती है, तो थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं अब गिरावट स्टार्ट हुई है। अभी तो ये 12%, 10% मार्केट में ऐसे ही गिर जाती है, कोई इसका रीज़न नहीं होता। अभी एफ बेच रहे हैं। अगर आप रिसेंटली अगर इंटरव्यू सुनोगे बीजे केडिया का, ये एफ अभी बेच रहे हैं, अभी हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से एफ लोग बेच रहे हैं। तो अभी क्या हाल है कि अभी मार्केट गिर रहा है तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि एफ बेच रहे हैं। और ऐसा कोई कंपनी नहीं है, अगर आप देखोगे जो अच्छी कंपनी सब अपने क्वार्टर रिजल्ट अच्छे पोस्ट किए हैं। ऐसा कोई सेल्स कम नहीं हो रहा है। अगर आईटी का देखोगे तो आईटी में अच्छे चल रहे हैं, ऑटो में देखोगे तो ऑटो में अच्छे चल रहे हैं, फाइनेंस में देखोगे तो फाइनेंस के नंबर भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए, अगर मार्केट गिरता है तो क्या किया जाए। चलिए मैं आपको कुछ इसकी डेटा आपको है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट गिरने से क्या फ़र्क पड़ता है और ये जो अच्छी कंपनी को होल्ड करने से क्या नहीं फ़र्क पड़ता। चलिए मैं आपको यहाँ चैट जीपीटी पे आता हूँ और कुछ सारे डेटा को मैं यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ कि क्या रिटर्न बने हमारे 10 ईयर टू 15 ईयर में। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इन्फोसिस की चार्ट लगाई है और 2017 से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये मैं इसलिए ले रहा हूँ लार्ज कैप कंपनी, कि मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप लार्ज कैप में भी 10 ईयर टू, हम बोल सकते हैं कि 10 ईयर में 10x और 20 ईयर में 100x पैसा बन सकता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इन्फोसिस ऐसे वेल नोन कंपनी है। मैं आपको यहाँ ये नहीं बोल रहा कि 2000 में ही आपने क्यों नहीं लिया या 1990 में ही क्यों नहीं बाय किया। मैं इवन आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ लार्ज कैप या निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट करते ना, तो मैं आपको यहाँ पर रिटर्न दिखाता हूँ। अगर हम लोग 2017 में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं अगर हम लोग इन्फोसिस में, तो क्या रिटर्न बन के आती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया था 2017 में। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो टोटल शेयर हमारे पास यहाँ पर 400 पीस करके शेयर मिला था, तो हमें यहाँ पर 250 शेयर मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लिट, इस सबको मैंने इंक्लूड करने के लिए बोल दिया, स्प्लिट्स और ये आपके बोनस। तो यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट पे ही आते हैं। तो हमारा 2000 अगर हम लोग देखें अभी जो 2025 में अराउंड 9 लाख रुपीज़ बन गया। डैट मीन्स अभी 10 ईयर कंप्लीट हुआ नहीं है। और इवेंचुअली आप देखोगे जितनी लार्ज कैप कंपनी 1-2 या 3 साल से परफॉर्म नहीं किया। सेम गोज फॉर एवरी आईटी बिग कंपनी। अगर हम लोग यहाँ पर टीसीएस को भी डालें, तो अगर हम लोग यहाँ पर टीसीएस पर अगर हम लोग देखें 2017 में इन्वेस्ट किया है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बन के आया, तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं 3.5 लाख रुपया बन के आई है। तो ये यहाँ पर आप देखोगे ये बोल सकते हैं कि थोड़ा कम रिटर्न दी है ये टीसीएस कंपनी। लेकिन अभी आप देखो 10 ईयर कंप्लीट नहीं हुई है। अगर हम लोग कोई और कंपनी को देखें यहाँ पर, अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक जो लार्जेस्ट बैंक है इंडिया की, अगर हम उसको कंपेयर करके देखें, 2017 से हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। और ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा एचडीएफसी बैंक को 2017 में नहीं जानता होगा। 2017 में वेल नोन कंपनी, तो उस टाइम भी सबसे बड़ी बैंक थी। अगर हम 2017 पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपीज़, तो अभी हम लोग के पास टोटल अमाउंट हमारे पास आता 18 लाख के अराउंड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 ईयर से भी पहले हमें और अच्छा रिटर्न मिल गया। तो ये तो होगा ही कि हर शेयर आपके एक जैसा चलेगी नहीं, किसी में ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सेम डेटा को अगर 20 ईयर के लिए हम लोग करके देखते हैं, ये सब सारी जितनी लार्ज कैप कंपनी है, मैं यहाँ पर लार्ज कैप की ही बात कर रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग मिड कैप वाली कंपनी पे भी जाएंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी की कौन कंपनी है जो आने वाले टाइम पे ऐसा रिटर्न दे सकती है। चलिए हम अभी एचडीएफसी बैंक को ही अगर हम लोग यहाँ पर 2005 से कंपेयर करते हैं, तो कितनी अमाउंट बनती।
सब लोग ये बैंक को जानते थे 2005 में, ऐसा कोई नहीं है कि ये बैंक को नहीं जानते थे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2005 पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करते तो 3.63 करोड़ बनती। और इवेंचुअली अभी आप देखोगे 2-3 साल से ये कंपनी कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है। सेम अगर आप यहाँ पर TCS पे डालोगे तो अराउंड 2-3 करोड़ बनेगी, विप्रो पे डालोगे तो सेम इतनी पैसा बनी है, और आपकी यहाँ पे इन्फोसिस पे इतनी पैसे बनी है। अगर आप बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस आप दोनों ले लो तो दोनों में ऐसे ही पैसा बना है। अब ये हो गई आपकी लार्ज कैप कंपनी। अगर आप मारुति में भी जाओगे तो भी आप देखोगे अच्छी पैसे बने हैं, एशियन पेंट में जाओगे तब भी आपके अच्छे पैसा बने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सौरभ मुखर्जी को अगर सुनते होगे पहले, अगर आज से 2 साल 3 साल पहले उन्होंने एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट बोला था, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग टाइप की, उन्होंने बुक भी लिखी है, बहुत अच्छी बुक है, आप जाके ज़रूर पढ़ें। अगर आप 2-3 साल पहले की वीडियो अगर सौरभ मुखर्जी के सुनोगे तो वो बोलते थे एशियन पेंट, जो कि आप बोल सकते हो लार्ज कैप कंपनी, HDFC बैंक और आपके TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, SCL हो गए, ये सब पर पैसा लगाओ, 10 ईयर में 10x और 20 ईयर में 100x होगी। मतलब अगर आपने 1 लाख लगाया तो 10 साल में आपका यहाँ पर 10 लाख और 20 साल में आपका 1 CR होगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई 20 साल में 1 CR नहीं हो, अगर भाई 70 में रहे, 60 में रहे, 45 में भी रहे, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर आपकी 19,000 अराउंड शेयर है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें HDFC बैंक को, तो अगर हम लोग HDFC बैंक को देखें 19,000 शेयर है हमारे पास। अगर 2024 में देखें तो यहाँ पर आप सोच लो, यहाँ पर 20 रुपीज़ करके लगभग आपको डिविडेंड दिए। तो मतलब आप समझो कि यहाँ पर से 1 से 2 लाख रुपया तो आपको साल का ऐसे ही मिल रहा। अगर आप सेम चीज़ इन्फोसिस सब में देखोगे तो आपको 6 लाख रुपया, TCS में देखोगे 5 लाख रुपया। तो ये सब आपको क्या करना है, ये सब पैसा को आपको री इन्वेस्ट करना है तो करो, नहीं तो आपको डिविडेंड मिलता तो आप इन्जॉय करो वो पैसा को। लेकिन यहाँ पर मेन थीम जो थी, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि लार्ज कैप कंपनी, मैं बोल रहा लार्ज कैप कंपनी, अगर 20 ईयर का भी आप नहीं लिए हो डेटा, मैं बोल रहा 2017 से भी अगर आप लार्ज कैप पे, जिसको वेल नोन कंपनी है, अगर आप उस पर भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 ईयर में 10x आराम से बन सकती है। अब आने वाला 10 ईयर को देखा जाएगा कि 100x होगी कि नहीं। अगर नहीं भी होती है तो 50-60x होने का पोटेंशियल ये सब कंपनी रहती है, क्योंकि ये सब कंपनी जो बीच में बोनस देती है, स्प्लिट होती है, यहाँ से ये सब कंपनी में फ़ायदा आती है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अगर मैं आपको IT का अगर हम लोग देखें यहाँ पर IT सॉफ्टवेयर में कि कौन कौन सी कंपनी है जो कि ऐसा रिटर्न दी है, और आने वाले टाइम पे कौन सी कंपनी हो सकती है जो ऐसा रिटर्न देगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें TCS ऐसे ही रिटर्न दी है टीयर की, इन्फोसिस भी आप देख सकते हो ऐसे ही रिटर्न दी, SCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री जो कि न्यू लिस्टेड कंपनी है, 2017 में लिस्ट हुई थी। आप ये कंपनी में आराम से पैसा लगा सकते थे। अगर 2017 से अभी तक देखें तो ये कंपनी 26 लाख की रिटर्न दे चुकी है, अराउंड 27 लाख की। तो अब देखो यहाँ पर 10 ईयर भी नहीं हुई कंपनी की, लेकिन आपको यहाँ पर अगर 10 ईयर होते होते मुझे लगता है ये कंपनी 40-50 लाख रुपीस दे देगी। परसिस्टेंट सिस्टम देखो, ओरेकल फाइनेंस देखो, आप 20 ईयर की सबको रेंज देखो या 10 ईयर की रेंज आपको बहुत अच्छी अमाउंट दी है। L&T आप देखो, टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ये सब कंपनी तो दे चुकी है रिटर्न, तो अब कौन सी कंपनी जो देने सकती है या दे सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये सब जितनी कंपनी आप देख रहे हो, टाटा एलेक्सी, ये तो रिटर्न दे दिया। KPIT टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी, आप इसको गो थ्रू करें, थोड़ा इसको समझिए बिजनेस मॉडल। FL इंडिया अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है एडवर्टीजमेंट में, तो आप इसमें भी देख सकते हो। अब नीचे आओगे तो आप न्यूजन टेक्नोलॉजी है, न्यूजन सॉफ्टवेयर, ये कंपनी भी अच्छी है। बिरला सॉफ्ट को अगर 20 ईयर का आप रिटर्न देखोगे तो अराउंड 20 करोड़ रुपीज़ बना के दिए। अगर हम लोग हैप्पीएस्ट माइंडट्री को देखें तो ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, अभी बहुत दिन से नीचे आ रही है, और अभी AI जितनी न्यू कटिंग टेक्नोलॉजी इस पर काम करती है, ये कंपनी भी अच्छी है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये कंपनी भी अच्छी है। तो ये क्या है, आपको जो ऊपर की जो लेवल की कंपनी आपको ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करनी है, और आपको ज़्यादा इतनी नीचे भी कंपनी नहीं चल जाना कि पैसा ही डूब जाए। जो कंपनी थोड़ी वेल स्टेबल कंपनी है, जिसकी कॉन कॉल सुन के आपको पता चल रहा है, जिसके जो मैनेजमेंट है आप उनके इंटरव्यू सुन रहे हो, तो आपको थोड़ी सी अंदाज़ा हो जाती है कि ये कंपनी आने वाले टाइम पर ठीक काम कर सकती है। अब देखो यहाँ पर तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ये कंपनी पर लगा दियो पैसा 10 साल के लिए तो आपका बन ही जाए। यहाँ पर ऐसी कोई गारंटी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की ये सब कंपनी पर अगर आप पैसा लगा के रखते हो 10 साल 15 साल तो आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है।
और अगर आप नीचे जाओगे तो तलना प्लेटफॉर्म है, और इससे और नीचे अगर आप जाओगे आप तो यहाँ पर आपको अपने एंड से देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इससे नीचे आप मत जाओ। यहाँ पर जो है आपकी 30 है, 30 तक मुझे लगता है बेस्ट कंपनी। अब यहीं पर आइडेंटिफाई करो कि कौन सी अच्छी कंपनी है। यहीं पर अगर देखोगे तो आपको बहुत सारी कंपनी यहीं पर आपको दिखेगी, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड ट्री हो गई, सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, न्यूजन सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब अच्छी कंपनी जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आने वाले टाइम पर हो सकता है ये सब कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे। अब ये हो गई आईटी कंपनी। मैं आपको कुछ और कंपनियाँ दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर हम लोग एफएमसीजी कंपनी में आए तो ये आप देखोगे एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे पहला कंपनी तो यही आती है। अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे तो ये कंपनी पिछले 4-5 साल से, बहुत बार ऐसा हुआ 4-5 साल तक ये कंपनी कुछ परफॉर्म नहीं की है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कंपनी को बेस्ट मल्टी बैगर कंपनी बोलते हैं। नेस्ले आप देखो, वरुण बेवरेज देखो, ब्रिटानिया देखो, ये सब कंपनी ऐसे ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न दी है। कॉलगेट हो गई, आपकी पीएनजी हो गई, जिलेट हो गई। अब बात यह है कि अब आपको कौन सी कंपनी लग रही है जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। यहाँ पर बीकाजी फूड्स आप देखोगे जो कि हल्दीराम जैसा बिजनेस मॉडल है स्नैक्स का, ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है। एलटी फूड्स का मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप जरूर जाके गो थ्रू करें। तो ये कंपनी भी अच्छी है, आप इस पर भी लगा सकते हो पैसा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये कंपनी वेलनेस वाली कंपनी भी अच्छी है। मिस्टर बैक्टर आप देखोगे, ये कंपनी भी अच्छी है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आपको एक एक करके गो थ्रू करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको कोई जगह अगर आपको कोई सेक्टर में पैसा लगाना तो मिनिमम आपको 10 to 15 कंपनी आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी। उसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सी कंपनी पर पैसा लगाना। अब आप ये बोलोगे भाई इतनी सारी सेक्टर है, किस पे पैसा लगा जाए, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्गर टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो, मीन्स 20 ईयर के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसी चीज़ या ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएं जो रहने ही वाली है 20 ईयर के लिए। जैसे आपकी इसकी बेस्ट कंपनी अगर हम लोग बोले तो एफएमसीजी कंपनी रहेगी, क्योंकि आप डाबर जो कंपनी आप देखोगे, डाबर का चरण प्राप्त पिछले 100 ईयर से 100 ईयर से चल रही है, तो ये चलते ही रहेगी, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप जिलेट का जो देखो रेजर जो है वो चल रही है, चलते ही रहेगी। तो ऐसे ही आप देखो यहाँ पर कौन सी कंपनी की जो ऐसी बिजनेस मॉडल है जो कि आने वाले टाइम पे भी चलते ही रहेगी। अगर हम लोग देखें यहाँ पर 2 सेक्टर अब मैंने आपको बताया, और मैं हम यहाँ पर आऊँ तो आप देखो हेल्थ केयर की कंपनी या मेडिकल की कंपनी, ये ऐसे ही सेगमेंट है जो 20 साल तक चलते ही रहेगी। मैक्स हॉस्पिटल देखो, इन्होंने बहुत बड़ी मल्टी बैगर बना के दी है। अपोलो हॉस्पिटल सेम, आप देखो फोर्टिस देखो सेम ऐसे ही। तो अब कौन सी कंपनी जो यहाँ पर इस तरह का लेवल दे सकती है? डॉक्टर लाल पैथ अब देखो, क्योंकि ये सब सेगमेंट बंद नहीं होने वाली है, ये सब बंद नहीं होने वाली है। अगर इस सब में कुछ चेंजेस आएगा तो आपको आइडेंटिफाई खुद से खुद हो जाएगा। तो ये सब सेगमेंट बंद नहीं होगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पर चेकअप वेकअप वाली चीज़, जितनी मेडिकल वाली चीज़, ये सब जल्दी बंद नहीं होने वाली है। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक अच्छी कंपनी, आप इसको गो थ्रू करें अपने एंड से। वीडियो बनी हुई है ये कंपनी पे, आप जरूर इसको गो थ्रू करें। अगर हम नीचे आए तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे यथार्थ हॉस्पिटल, इस पर भी मैंने डिटेल एनालिसिस किया, आप जरूर जाके गो थ्रू करें। आरो केयर कंपनी देखें तो सेम डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी है। तो आप ये सब कंपनी पे गो थ्रू कर सकते हो और अपनी अच्छी पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। जैसे आपकी एफएमसीजी की हो गई, यहाँ पर हेल्थ केयर की हो गई, आईटी की हो गई, ऐसे बहुत सारी सेगमेंट हैं जहाँ पर आने वाले टाइम पर मल्टी बैगर रिटर्न बन सकता है। अब आपको हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो आप देखोगे पैकेजिंग कंपनी भी अच्छी रिटर्न दी है। आपकी यहाँ पर देखोगे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स इज द वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर जो कि सबसे जल्दी मल्टी बैगर बना के देने वाली है। अब देखो यहाँ सन फार्मा, अभी आप यहाँ पर देखोगे मैनकाइंड फार्मा, ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, अच्छी रिटर्न दे रही है। डॉक्टर रेड्डी आप देख सकते हो, यहाँ पर लुपिन देख सकते हो। तो ऐसे आप देखो यहाँ पर ग्लैन फार्मा, जो हम लोग बोल सकते ग्लैन मार्क फार्मा, तो ये सब कंपनी अभी आने वाले टाइम पर अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर हम और नीचे आएँ तो आपको यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर दिखेगी, आपको एक एक करके गो थ्रू करनी है, आपको ज़्यादा नीचे नहीं जानी है, आप यहाँ तक रहो। अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो 10,000 करोड़ वाली कंपनी खोजो, इसी में आइडेंटिफाई होती है तो अच्छी बात है। अगर आपको और भी गो थ्रू करना है तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल है, आप सबको गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ तक 50 कंपनी तक तो आराम से ही आप इनोवा कैप तक देख ही सकते हो। मैं आपको बताऊँ ये इनोवा कैप पे मैंने IPO पर पैसा लगाया था, अच्छी रिटर्न दी है। अभी थोड़ा मार्केट गिरी है इसीलिए इसके कारण थोड़ा सा नीचे आया। अच्छी कंपनी ये भी। और भी हम लोग सेगमेंट देखें तो यहाँ पर ये सेगमेंट जो है मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ 20 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जो न्यू एज कंपनी है, जैसे अगर हम लोग बोले जोमेटो, ये सब, तो ये सब में मुझे थोड़ा रिस्क नज़र आता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें जोमेटो कंपनी तो ब्लिंकिट अभी तुरंत लॉन्च हुई कंपनी और लगभग बहुत मार्केट शेयर गेन कर ली है।
तो ये जो कंपटीशन है ना, इतना तेज़ मूविंग कंपटीशन है, तो मुझे थोड़ा सा ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए 20 ईयर के लिए मुझे थोड़ा डाउट लगता है। अगर हम लोग और नीचे आए, QSR सेगमेंट। अब QSR सेगमेंट अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, मैकडोनल्ड US में कब से चल रहा है, आप देखो 50 ईयर 60 ईयर पुरानी कंपनी है, अभी भी चल रही है। जुबलियन फूड अगर आप देखोगे, इस पे मेरा इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी कंपनी है। इतनी आप देखोगे यहाँ पर क्वार्टर पे क्वार्टर यहाँ पर कंपनी 180 स्टोर खोल रही है, और ये धीरे धीरे आप यहाँ पर देखोगे धीरे धीरे पोपाइस बना रही है, एक न्यू ब्रांड बना रही है, और भी अदर कंपनी में काम कर रही है, टर्की बांग्लादेश इस सब में काम कर रही है, और न्यू न्यू सेगमेंट पे कंपनी इंटर कर रही है। सेम आप देख सकते हो यहाँ दिव्यानी फूड, वेस्टलाइफ फूड। तो आपको यहाँ पर अगर कोई ऐसा सेगमेंट है जो आपको इंटर करना है तो आप यहाँ पर भी इंटर कर सकते हो। सारे ने मल्टीपैकर रिटर्न दिया। अगर आप जुबलियन फूड को देखोगे, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से बहुत अच्छी 1 CR की रिटर्न दे चुकी है कंपनी 1 लाख पे इन्वेस्टमेंट पे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कंपनी रिटर्न दी है तो आने वाला टाइम पर नहीं देने वाली है। ये वाली कंपनी ऐसा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ से भी आगे ग्रोथ कर सकती है। मैं आपको बोला ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी छोटी स्मॉल कैप कंपनी पर पैसा लगा देना कि वो पैसा रहे कि ना रहे। उससे बेटर है कि आपको 20 ईयर में यहाँ पर 40, 50, 60x भी मिल जाए तो बहुत अच्छी रिटर्न आप बना के लेके आओगे। मैं आपको और भी सेगमेंट, चलो हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आप यहाँ पर रेलवे में भी देख सकते हो, IRCTC, ये सब बहुत अच्छी कंपनी है जो कि आने वाले टाइम पे भी अपना ग्रोथ दिखाते रहेगी। रियल एस्टेट की कंपनी है, तो ऐसा कुछ सेगमेंट नहीं है जहाँ पर कंपनी ग्रो नहीं कर रही। अगर हम लोग टैबैको की कंपनी देखें तो यहाँ पर सिर्फ ITC कंपनी ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो फिलिप्स कंपनी अभी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, अगर मैं उसको ओपन करूँ तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी को देखो तो यहाँ पर आप देखो अभी कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई। आप वॉल्यूम देख सकते हो यहाँ पर कितनी वॉल्यूम बन रही है। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखो तो आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट कंपनी यहाँ पर सेल कर रही है, नेट प्रॉफिट में भी ऑल टाइम हाईएस्ट है। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करनी है जो बड़े कंपनी यहाँ पर चल गए हैं। अगर जैसे ये बड़ी कंपनी यहाँ पर चल गई है तो आप उसकी जस्ट नीचे वाली कंपनी को भी आइडेंटिफाई करके आप इस पर पैसा लगा के अच्छे पैसा बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी की अगर हम लोग 5th स्लाइड पर जाएँ और जो 50 करोड़ की कंपनी उस पर पैसा लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। 2000, 4000, 5000, 6000 करोड़ की कंपनी, 10,000, 15,000 करोड़ की कंपनी पे भी आप पैसा लगा के अच्छे रिटर्न लंबे टाइम तक। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको टाइम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। 10 ईयर 15 ईयर पर अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। और ये सब जो कंपनी जब स्प्लिट होती है, बोनस होती है, आपके पास इतनी शेयर हो जाती है कि अगर आपकी यहाँ पर देखोगे तो 5 लाख 6 लाख आपको डिविडेंड आने लगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर समझो कि यहाँ पर सारे कंपनी जितनी स्प्लिट ये सब होती है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलता है। तो ये जितनी भी लार्ज कंपनी में इसलिए लेके आ रहा था कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा था कि मार्केट गिरा क्या करें। अरे मार्केट गिरा है तो ये सब कंपनी को बाय करें। अगर आपके पास पैसा है तो बाय करें, और आपके पास पैसा नहीं है तो चुपचाप बैठे रहें। फाइज बेच रही है, या आपका कॉल नहीं है, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। बेच रहे हैं तो आप उसका अननेसेसरी टेंशन ले रहे हैं। आप बोल रहे हो कि मेरे पोर्टफोलियो रेड में आई, तो आज पहली बार रेड में नहीं आ रही है, आज रेड में आई, कल होकर ग्रीन भी आएगी। अगर आपकी कंपनी अच्छे है, अब ऐसा कंपनी आपने बाय कर लिया है कि भाई अब वो नीचे से ऊपर ही नहीं है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई कंपनी को बाय करते तो इतनी छोटी कंपनी भी बाय नहीं कर लेना है कि भाई यहाँ से क्यों पैसा ही डूबने का डर लगे रहा है। तो ऐसी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी कंपनी अच्छी काम कर रही है, अच्छे कॉन कॉल होते हैं, आप इनको फॉलो अप करो। कोई कंपनी समझ में आता तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करो, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ कि आपको कौन सी कंपनी पे एनालिसिस चाहिए। मैं आपको और भी सेक्टर दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आऊँ फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, तो आप यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो FMCG हमने देख लिया। और यहाँ पर अगर हम लोग फाइनेंस सेक्टर में देखें तो ये अलग ही सेक्टर है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, यहाँ पर जियो फाइनेंस, IRFC अभी छोड़ देते हैं, बजाज होल्डिंग, यहाँ पर देखो चोलामंगला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस अच्छी रिटर्न दे रही है, ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो HDFC AMC अच्छा कर रही है कंपनी। SBI कार्ड पिछले 2-3 साल से परफॉर्म नहीं किए, लेकिन ये कंपनी मुझे लगता है आने वाले टाइम पे यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर UPI आ गया, लेकिन जो इंडियन हैबिट्स है, जो खास करके यंगस्टर को, जो कि लोन लेके आईफोन खरीदना या लोन लेके जो भी महंगी चीज़ें परचेज करना, ये हैबिट अभी नहीं जाएगा ये इंडिया में। तो मुझे लगता है यहाँ से ये कंपनी अच्छा कर सकती है। सेम गोस फॉर QSR सेगमेंट, ये क्योंकि आप देखो ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत ईजी अब होने लगे फूड, तो ये सब कंपनी जो है मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे
अच्छा कर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि SBI कार्ड ही अच्छा करेगी, और भी कंपनी है जो कि कर सकती है अच्छा, लेकिन ये भी वन ऑफ द कंपनी जो अच्छा कर सकती है। L&T फाइनेंस है यहाँ पर। एक और बहुत अच्छी कंपनी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मन्नापुरम फाइनेंस, बहुत अच्छी रिटर्न दी है ये कंपनी। तो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 करोड़, 15,000, 16,000 करोड़ की कंपनी पर आप यहाँ पर देख सकते हो 45 नंबर तक अच्छा कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है। आवास फाइनेंस जो हाउसिंग लोन देती है, ये कंपनी भी अच्छी है। तो आपको सबको गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन से सेक्टर में टेल विंड आपको दिख रही है। या तो आपको EV सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बैटरी सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर। ये सब सेक्टर को मैंने कंसिडर अभी नहीं किया, क्योंकि ये सब बहुत फास्ट मूविंग सेक्टर है। अब मुझे लग रहा है कि कोई भी न्यू प्लेयर आके यहाँ का मार्केट शेयर खा सकते हैं। मैं यही सब कंपनी को सजेस्ट किया हूँ यहाँ पर, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले 15-20 साल या 10 साल यहाँ पर कंपनी स्टेबल रहेगी और आने वाले टाइम पर अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। वीडियो में जितनी भी कंपनी मैंने यूज़ किया वर्ड, यहाँ पर कोई भी कंपनी पे मेरी बाइंग और सेलिंग कॉल नहीं है। अगर आपको ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट करनी है तो आप अपने एंड से ज़रूर कंपनी को पढ़ें। मैं यहाँ पर बस सारे वीडियो को जितनी भी कंपनी के नाम लिए हैं, ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए लिया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो कि अगर आप लार्ज कैप पे भी करते हो तो आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है, रेदर देन आप छोटी कंपनी जो एकदम भंगार कैप है उस पर इन्वेस्टमेंट करने के। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी भी लाई कर रही है, जो आने वाले टाइम पे 10-20 ईयर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एंड से कंपनी को ज़रूर पढ़ें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कनेक्ट करके ही कंपनी पे इन्वेस्ट करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। चलिए वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।